समस्त मुनि संघ के चरणों में त्रय बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। भगवान, हम अपने जीवन के जो विषय विकार हैं, विषय अभिलाषाएं हैं, कषाएं हैं, इन सब से कैसे ऊपर उठकर एक अच्छा जीवन जी सकें, अपने जीवन का कैसे विकास कर सकें, और इसके साथ ही जो पवित्रता, पावनता, निर्मलता, जो सच्चा सुख आपने पाया है वह हम अपने जीवन में कैसे पा सकें, उसके लिए क्या पुरुषार्थ कर सकें, कृपया मार्गदर्शन दीजिएगा। बहुत अच्छा प्रश्न है। अपने जीवन में रहते हुए कसाय को कैसे खत्म कर सकें। लेकिन मैं हमेशा वो उस बात को कहता हूँ कि मान लीजिए कोई एक ऐसा पंखा है जिस पंखे के ऑन ऑफ करने का बटन नहीं है, लेकिन रेगुलेटर से उसको रेगुलेट किया जा सकता है। मतलब वो थोड़ा थोड़ा घूमता ही रहता है, आप चाहें तो उसकी स्पीड बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं, लेकिन पूरा बंद नहीं कर सकते। पंचम काल में ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसने कसाय के ऊपर विजय पा ली हो। कसाय को आप कम कर सकते हैं, कसाय का नोकर्म बदल सकते हैं, कसाय करने के कारणों में आगे पीछे बदलाव कर सकते हैं, लेकिन कसाय खत्म नहीं कर सकते। क्रोध, मान, माया, लोभ, बस ये देखिए किस निमित्त से पैदा हुआ। 5 इंद्रियों के सुख के निमित्त से पैदा हुआ कि देवशास्त्र गुरु के निमित्त से। अगर मान लीजिए 5 इंद्रियों के सुख के कारण आपको किसी से क्रोध, मान, माया और लोभ करनी पड़ रही है, तो समझिए कि बहुत निकृष्टतम बंद कर रहे हैं। दुनिया में कोई साधु ऐसा नहीं है जो कसाय खत्म कर पाया हो। मैं स्वयं, मेरी कोई कसाय खत्म नहीं है, संजलन का उदय तो चल ही रहा है। किसी का अनंतानुबंधी का है, किसी का प्रत्याख्यान का है, किसी का अप्रत्याख्यान का है, किसी का संजुलन का है, लेकिन यथाख्यात चारित्र किसी को प्राप्त नहीं है। जब तक यथाख्यात चारित्र प्राप्त नहीं है तब तक वीतराग गुण स्थान नहीं बनता, तब तक हमारी कसाई खत्म नहीं होती। हम इसको मद्दा करिए, कम करिए, कोशिश करिए किसी को जवाब न देना पड़े, कोशिश करिए कि अच्छे कर्मों, अच्छे नो कर्म का सहारा लेकर के हम कसाई करेंगे। फालतू में 2-4 पैसों के लिए 100 रुपए के झगड़े के चक्कर में मान लीजिए हम विवाद करते हैं, 4 इंच के लिए विवाद करते हैं, इससे अच्छा है उस चीज़ को छोड़ देना। ना वो कोई ले जा पाते हैं, ना अपन उपयोग कर पाते हैं। निश्चित करिए कि जिससे मेरी जिंदगी में कोई फर्क नहीं पड़ता है, इन बातों को लेकर के मैं कभी कसाई नहीं करूँगा। जिससे फर्क पड़ता है, थोड़ा बहुत अपेक्षित है तो ठीक है, लेकिन ये भी निश्चित करिए कि जब उसका आपका पारा उतर जाए तो बहुत जल्दी उस पैचअप को भरने की कोशिश करिए। कोई गड्ढा हो गया है, 2 के बीच में विवाद हो गया है, 3 दिन कसाई कर ली, चौथे दिन जाकर के बोले भैया हमसे गलती हो गई थी, भैया हमसे ऐसा हो गया, आप हमें माफ़ कर दो। हर 75 घंटे के बाद जिससे विवाद हुआ है उससे जाकर के एक बार सॉरी बोल दो, बस माफ़ी मांगिए अच्छे तरीके से। ये आपके जीवन का सौंदर्य है। हम कसाई करते हैं लेकिन 50-75 घंटे में रियलाइज़ करते हैं और फिर माफ़ी मांग लेते हैं। अगर हम ये सोचते हैं कि हम कसाई खत्म कर देंगे, अभी कोई संत के पास इतनी ताकत नहीं है कि वो कसाई खत्म कर सके। संत के नोकर्म बदल गए। जैसे आप अपने परिवार में झगड़े के लिए कसाई करते हैं, और मैं कसाई किस लिए करता हूँ? मैं भी कसाई करता हूँ। ये मंदिर नहीं आता है, ये पूजा नहीं करता है, ये अभिषेक नहीं करता है, ये शांति धारण नहीं करता है, इसने अभी तक काम करके नहीं दिया है, इसने शिखर का काम नहीं किया है, ये कलश नहीं लगा रहा है, ये काम नहीं कर रहा है, ये सेवा नहीं करता है। गुस्सा आता है मुझे, लेकिन निमित्त कितने अच्छे हैं। आपको गुस्सा आता है लेकिन आपके निमित्त कैसे हैं ये आप देखें और अपने में परीक्षा करने का प्रयास करें।